अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 7 जून की कॉल लेकर, और हम बात करेंगे कराची स्टॉक एक्सचेंज और इंडेक्स पर, 100 इंडेक्स पर। अच्छा जनाब, सब में पहले तो हम थोड़ा सा बात करते हैं। आप लोगों को मैंने बताया होगा कि इस वक्त मैं इस्लामाबाद में हूँ, और इस्लामाबाद में मेरा मकसद ये है कि जो हमारे जो फॉलोवर्स हैं, व्यूवर्स हैं, अगर वो किसी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहते हों, मुझसे मिलना चाहते हों, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के बाबत कोई भी सवाल हो तो वो मुझसे बात कर सकते हैं। मैं अपने ऑनरेबल मेंबर्स एंड व्यूवर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो मुसलसल 12वां साल है सेफली इन्वेस्ट को, और जो अब ट्रेडिंग ऑन लेवल्स है, और आप लोगों के एतमाद का। तो मेरी कोशिश होगी कि आप लोगों के जो भी इश्यूज़ हों इस मामले पे, स्टॉक के हवाले से या मर्केंटाइल एक्सचेंज के हवाले से, उसको एड्रेस करूं। और अहम तरीन चीज़ एक वर्क फ्रॉम होम प्रोग्राम जो हमने मार्च 2020 में शुरू किया था कोविड-19 को देखते हुए, वो प्रोग्राम इस बदकिस्मत हालात में काफ़ी कामयाब रहा, क्योंकि लोगों की जॉब्स के इश्यूज़ हुए, वर्क फ्रॉम होम हो गया, तो घर पे बैठ के किसी काम को, कोई ऐसा कारोबार जो घर में बैठ के किया जा सके, जिसको अंदेशा कोविड के ख़तरात ना हो, वो काफ़ी फ़ायदेमंद रहा। तो इस हवाले से हम इस्लामाबाद में भी लोगों को बताएंगे कि वर्क फ्रॉम होम प्रोग्राम में किस तरीके से हमारी सर्विसेज से फ़ायदा उठाया जा सकता है, और जो हम आपको ऑफ़र्स कर रहे हैं उसका किस तरह फ़ायदा उठाया जा सकता है। अच्छा, अब हम चलते हैं अपनी स्लाइड पर, जिसमें मैंने आपको कुछ चार्ट दिखाए हैं। अगर आप देख रहे हो तो कमो बेश ये चार्ट मैं आपको मेरे ख़्याल में वीकेंड्स, पिछले वीक भी दिखा चुका हूँ, और बीच में भी शायद इस तरह का चार्ट दिखाएं। इन चार्ट को दिखाने का मकसद क्या था? इन चार्ट को दिखाने का मकसद ये था कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस सेंटिमेंट्स, मार्केट के सेंटिमेंट को समझना चार्ट पे। इसमें कोई शक नहीं कि ये टेक्निकल चार्ट्स हैं जो आपको ग्राफ पे बताते हैं कि क्या मूव बनने जा रही है, और हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। और लोगों को थोड़ा मिसकंसेप्शन होता है कि अगर किसी को टेक्निकल भी सीखना हो तो उसको पहले सेंटिमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। जितना अच्छा आप सेंटिमेंट को समझेंगे, उतना प्रिसाइसली आप टेक्निकल जो सिग्नल्स आते हैं चार्ट पे, उनको समझ सकेंगे। खैर एनीवेज, इस चार्ट में मैंने आपको इनफैक्ट बताने की कोशिश की है कि रेंज बाउंड मूव क्या होती है, और रेंज बाउंड मूव में ब्रेकआउट क्या होता है और कैसे होता है। ठीक है ना, मैंने इसमें आपको ये बताने की कोशिश की है। अगर आप देख रहे हो तो आपके सामने ऊपर के जो 2 चार्ट हैं उसमें मैंने आपको रेंज दिखाई है, फिर रेंज ब्रेकआउट हुआ तो फिर मार्केट किस तरह ऊपर गई। ठीक है ना, प्राइस एक्शन क्या होता है ऐसी सूरत हाल में, और किस तरीके की मूवमेंट होती है। रेंज में मार्केट ऐसे ऐसे चलती है, फिर 2 उसके अपर एंड लोअर लिमिट बन जाती है, फिर अपर लिमिट टूटता है तो बुलिश ब्रेकआउट, लोअर लिमिट टूटता है तो बेयरिश ब्रेकआउट। वैसे तो रोज़ाना की कॉल में ना इतना टाइम होता है हमारे पास कि हम इन चीज़ों को डिस्कस करें, मगर बहुत ज़रूरी है। स्पेशली मैं अपने YouTube फॉलोअर्स की बात नहीं करूँगा, जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप मेंबर्स हैं वो इसको बखूबी समझते हैं और इससे मुस्तफ़ीद होते हैं। तो मैं उनके लिए ये तमाम तफसील आपको बताना चाहता हूँ। वैसे तो बहुत सारे उनमें कोर्स करके ये सारी चीज़ों को जानते हैं, मगर उनको रिफ़्रेश कर लेते हैं हम इस तरीके से। हम अपनी कम्युनिटी जो सेफली इन्वेस्ट कम्युनिटी है, उसको हम चाहते हैं कि उसकी जो सेंटिमेंट की अंडरस्टैंडिंग है उसको हम स्ट्रॉन्ग करें, तो उसकी मैं कोशिश करता रहता हूँ। गो कि हमारा थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है,
इन चीज़ों को बनाने में, मगर उसके बावजूद हम ये कोशिश करते रहेंगे। अब इसी स्लाइड पे आप देख रहे होंगे एक ग्रे चार्ट बना हुआ है। ग्रे चार्ट पे आप देखिए कि ये वीकली चार्ट है और इसमें मैंने क्या दिखाया है कि ब्रेकआउट कैसा होता है। अगर आप लोगों को याद हो तो हम बुल्स को स्टेबल होता हुआ हम 45,500 से हमारी उम्मीदें बनना शुरू हो गई थी। 46,015 पे, ये जो 2 हफ्ते पहले की बात है मेरे ख्याल में, 46,015 पे हमने एक क्लियर सिग्नल दिया कि 46,015 पे लॉन्ग चले जाओ। 47,033 से लेकर 46,996 तक का टारगेट होगा, अटमोस्ट टारगेट, पूरा टारगेट, वरना डेली टारगेट तो डेली कॉल में आते रहे। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो आप देखेंगे 46,015 से ये फ्लाइट शुरू हुई और ये 47,033 तक गई। ये जो वीक क्लोज हुआ है उससे पिछले हफ्ते की बात है। उसके बाद फिर हमने 47,033 को अपना बॉटम बनाया और हमने कहा अब यहां से मार्केट चलेगी तो 48,359 तक जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा हफ्ता भी इस तरह गुजरा। इस तरह अगर आप टोटल देखें तो तकरीबन हमने 2300 पॉइंट, 2300 या 2350 पॉइंट, 2350 पॉइंट एक्यूरेटली 2 हफ्ते में अचीव कर लिए। और अगर आप लोग ट्रिगर्स को फॉलो करते हैं तो आप कुछ मिस नहीं कर सकते थे। बहुत आसान था, ना मुश्किल नहीं था, और रोज़ाना की कॉल में आपको उसमें समझाया भी गया। अब चलते हैं हम अगली स्लाइड की तरफ, जिसमें हम ग्लिम्स ऑफ 31 मई को डिस्कस करेंगे। 31 मई को जो हमारी कॉल आई, यानी कि पिछले मंडे को, तो उसमें मैंने यही बात बताई कि 46,015 से मार्केट ने 1,111 पॉइंट गेन कर लिए हैं और अब मार्केट नई फ्लाइट लेने जा रही है और वो इस कंफर्मेशन उसकी मिलती है 47,348 पे, और अगर ये कंफर्मेशन हो गई तो मार्केट 48,349 तक जाएगी, तकरीबन 1,000 पॉइंट कंफर्मेशन के साथ। ठीक है, वरना तो वैसे हम 47,033 के ऊपर ही हमारी ऑप्टिमिज्म बाकी थी। हमने कहा था 47,033 और 46,999 के ऊपर मार्केट ठीक है, उसके नीचे होगी तो वही लिमिटेड एग्जॉर्शन की बात की गई थी। तो मार्केट ने वो भी अचीव कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और जो डेली टारगेट्स हम आपको डेली कॉल में देते रहे वो अचीव करते हुए उसने अटमोस्ट टारगेट को वीक के आखिर में आके अचीव कर लिया। वीकली क्लोजिंग अब फिर जो हुई है वो 1,086 पॉइंट के इजाफे के साथ हुई है। पिछला हफ्ता 1,111 और 1,086, यानी कि 2,186 पॉइंट जो है 2,200, बल्कि 2,196 पॉइंट तकरीबन, तो 2,200 पॉइंट मार्केट ने 2 हफ्ते में गेन कर लिए। और अगर हम इस तरह देखें, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की पोजीशन देखें तो वो मुस्तकिल सेलिंग पर है। मई के महीने में बड़ी हाई पोजीशन थी सेलिंग की। जून में, अभी तो जून शुरू हुआ है तो लिहाजा इस पोजीशन को डिस्कस करना इतना अहम नहीं है, मगर वीकली बुनियाद पर अगर हम देखें तो इस वीक इनकी सेलिंग कम थी और इससे पिछले वीक इनकी इनफ्लोज थी। अच्छा जनाब, लोकल फंड्स और इन्वेस्टर ये इनफ्लोज हैं, और इस हफ्ते लोकल इन्वेस्टर की जो इनफ्लोज हैं वो बहुत अच्छी हैं। अगर हम देखें तो काफ़ी एक्साइटिंग है। अब चलते हैं हम अगली स्लाइड की तरफ। अब इस स्लाइड में मैंने कोशिश की है फ्राइडे चार्ट को डिस्कस करने की, और इसमें मैंने बताया है कि किस तरीके से 48,058 सिक्योर रहा और बुल्स बावजूद इसके कि अटमोस्ट टारगेट को दोबारा टेस्ट करते हैं उसके ऊपर क्लोज नहीं हो सके, विच इज़ अ साइन ऑफ रेजिस्टेंस इन दिस एरिया। तो मैंने फ्राइडे की जो कॉल है उसमें सिर्फ यही बताने की कोशिश की है, ज़्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद चलते हैं हम अगले स्लाइड की तरफ। अगली स्लाइड में आप फिर एक चार्ट देखेंगे। ये ग्रे चार्ट जो पहले दिखाया था, सेम ग्रे चार्ट है, वो वीकली था, ये डेली है। अब इसको गौर से देखें। इसमें मैं जो चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एक तो ये नॉर्मल जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि हम कहाँ से चलना शुरू हुए, कौन सा अटमोस्ट टारगेट हुआ, वो तमाम चीज़ें दिखाई हैं। और अहम चीज़ इसमें जो मैंने दिखाई है वो ये कि जो इंडेक्स है पिछले 4 सेशन में एडजस्टमेंट करता हुआ नज़र आया है। और वो एडजस्टमेंट क्या है? आमतौर पे ये जो कंसोलिडेशन
हो रही होती है, एक रेंज बाउंड की शक्ल इख्तियार करती है मार्केट, तो वो सूरत हाल हमें नज़र आई। तो वो मैंने बताने की कोशिश की है इसमें। एक तो बात, दूसरे मैंने जो एक चीज़ इंडिकेट की है इसमें कि आखिरी 2 सेशन जो हैं वो आइडेंटिकल हाई दिखा रहे हैं, और अगर आप देखें तो जो वेव्स ऑफ द कैंडल हैं, जो हाई वेव तो नहीं कहेंगे मगर बहरहाल वेव्स ऑफ द कैंडल्स जो हैं वो एक एरिया को बार बार जाती हैं और वहाँ पे उनको रेजिस्टेंस मिलती है। तो ये तमाम चीज़ें मैंने दिखाने की कोशिश की है। इसकी मुझे कतई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी कॉल में जो मैं लिख देता हूँ वो यही सब कुछ चीज़ें देख कर समझ कर, मगर मेरी कोशिश होती है कि कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा आपको मैं समझाता हुआ जाऊँ, ताकि आप लोग अपने पैरों पे खड़े हों और जब लाइव मार्केट हो उसके सेंटिमेंट को समझने की कोशिश करें। मतलब ज़रूरी नहीं है कि किसी का हाथ पकड़ के चला जाए, इंसान खुद भी कुछ कुछ हासिल कर सकता है। हो सकता है कल आप मुझे इंडिकेट करें कि यार खालिद साहब ये जो इस वक्त मार्केट चल रही है इसमें ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा नज़र आ रही है, मैं आपसे इत्तेफाक करूँगा अगर आप लोग सेंटिमेंट पर तवज्जो देंगे। और अल्लाह का शुक्र है अभी भी मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐसे अच्छे मेंबर्स हैं जो इन चीज़ों को समझते हैं, और अक्सर उसका जिक्र भी मैं आप लोगों की ग्रुप चैट में देख रहा होता हूँ। तो बहरहाल मैं इस बात से भी बड़ा मुतमईन हूँ। अच्छा जनाब, अब चलते हैं हम अगली अपनी स्लाइड की तरफ, जो है पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। अब जनाब अगर हम पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट पे जाएं तो इसमें आपने डेली चार्ट भी देख लिया, तो डेली चार्ट में थोड़ी सी एडजस्टमेंट और रेजिस्टेंस नज़र आई। रेजिस्टेंस कहाँ है? रेजिस्टेंस जो है वो 48,000, आप समझ लीजिए 200 के अराउंड से लेकर 48,400 के एरिया में, यानी कि 200 पॉइंट के एरिया में रेजिस्टेंस पाई जाती है। तो अब हम क्या करेंगे जनाब? सबसे पहली बात तो ये कि लॉन्ग जो कंफर्टेबल होता है वो 48,445 के ऊपर होता है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम ऑप्टिमिस्टिक 445 पे जाके होते हैं। हम 48,295 के ऊपर मार्केट में ऑप्टिमिस्टिक है कि मार्केट परफॉर्म करेगी, और अगर मार्केट परफॉर्म करती है तो फिर 48,445 हमारा इमीडिएट टारगेट है। 48,445 के ऊपर बुल्स एस्टैब्लिश होते हैं नई वेव के लिए। वैसे तो मार्केट में ट्रेंड ही बुलिश है। अगर हम पॉजिटिव बातें देखें, गैप ओपनिंग, वीकली गैप ओपनिंग, दी मूव 1111 पॉइंट, फिर उसके बाद 1096 या 86 पॉइंट। तो इस तरह अगर हम देखें तो ट्रेंड ज़बरदस्त बुलिश है इस वक्त KC 100 का। मगर यहां पर जो हम बात कर रहे हैं इस्टेब्लिश होने की, वो हम बात कर रहे हैं अब एक अगली नई वेव के लिए बुल्स क्या इस्टेब्लिश होते हैं, नई वेव शुरू करते हैं। हाँ, तो वो 48,445 के ऊपर करते हैं। अगर 48,445 के ऊपर ट्रेड करेंगे तो इस्टेब्लिश हो जाएंगे। तो उस सूरत में आप क्या करेंगे? अगर आप तो 48,295 के ऊपर लॉन्ग जा सकते हैं। अगर आप लॉन्ग चले गए और 48,445 टूटता है तो आप लॉन्ग्स को ऐड ऑन कर सकते हैं, यानी कि आप 5,000 का लॉट लेके ट्रेड कर रहे हैं तो आप 5,000 को 10,000 कर सकते हैं। कई लोगों को ये बात मेरी समझ नहीं आएगी कि यार जब सस्ता था उस वक्त माल नहीं दिलाया और महंगे पे कह रहे हैं कि 10,000 ले लो। रीज़न इज कि जब वो सस्ता था तो उसमें लेवल ऑफ रिस्क ज़्यादा था। जब वो महंगा हुआ उस वक्त लेवल ऑफ रिस्क मिनिमाइज हो गया। हमें प्राइस वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क पड़ता है कि वो कितना मूव करेगा। 295 के ऊपर जब ट्रेड कर रहा है तो 445 तक की हद है। 445 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो उसकी हद काफी बड़ी हो जाती है, 1000 पॉइंट की हद बन जाती है। तो हम यकीनन, बिकॉज वी ट्रेड ऑन ट्रेंड नॉट द प्राइस, हमें इससे क्या फर्क पड़ता है कोई शेयर 10 रुपए का है या 100 रुपए का है। हमें फर्क इससे पड़ता है कि अगर मैं खरीदता हूं तो मुझे गेन क्या मिलता है, मुझे प्रॉफिट क्या मिलता है। दैट्स व्हाट वी आर ट्रेडिंग फॉर। इसको कहते हैं कि वी आर ट्रेडिंग फॉर द डिफरेंस बिटवीन बाय एंड सेल। डिफरेंस बिटवीन, अगर शॉर्ट है तो सेल एंड मतलब शॉर्ट एंड कवरिंग द शॉर्ट। तो ये कॉन्सेप्ट अपने जहन में रखिए कि प्राइस अहम नहीं होती,
अहम ये होता है कि ट्रेंड क्या करेगा। तो बहरहाल 445 के ऊपर ट्रेंड स्ट्रांग हो जाता है, मजीद ऊपर जाने की कोशिश करता है। हमारा स्टॉप लॉस 48,058 ही के नीचे, ये वही लेवल है जो पिछले हफ्ते भी पूरा हफ्ता डिस्कस होता रहा है। अच्छा जनाब, अब करना क्या है, अगर 48,295 के ऊपर मार्केट ट्रेड करती है तो आप लॉन्ग किया, फिर ऊपर गई मार्केट थोड़ी 350-400 की तरफ आई, आपने 48,295 के नीचे स्टॉप लॉस लिया, फिर 445 के ऊपर चले गई, आपने 48,400 के बाद स्टॉप लॉस ले लिया और फिर आप इंजॉय करें। अगर मार्केट 400 के एरिया से रिटर्न हो तो 48,058 पे नहीं आपने एग्जिट लेनी है, आपको 48,295 पे या 48,350-400 पे, मतलब ट्रेलिंग करें ना उसको आप। अच्छा जी, जिस तरह मैंने कहा कि इमीडिएट टारगेट हमारा 48,445 है, तो अटमोस्ट टारगेट क्या है? अटमोस्ट टारगेट की अगर मैं बात करूं तो 49,258 से 247 तक हो सकता है 48,445 के ऊपर ट्रेड करने का के बाद। तो बहरहाल अब इसको फिर हम कंक्लूड कर लेते हैं। 48,260 के नीचे ट्रेड करेगी, हमें लॉन्ग में एंटर नहीं होना, सेंटिमेंट डिप्रेस होंगे। 48,058 के नीचे ट्रेड करेगी तो एग्जॉर्शन शुरू हो जाएगी, प्रॉफिट टेकिंग शुरू हो जाएगी। तो अगर 48,260 के नीचे ट्रेड करती है, लॉन्ग नहीं करना, मगर 48,058 से पहले पहले अगर बियर्स में एग्जॉर्शन हो तो हम बाइंग ऑन डिप कर सकते हैं, और अगर बियर्स का मोमेंटम ज्यादा हो तो हम कोई बाइंग ऑन डिप नहीं करेंगे, लेट द मार्केट गो डाउन। देयर इज गोइंग टू बी अ लिमिटेड डिप्रेशन, लिमिटेड प्रॉफिट टेकिंग, कोई बड़ी मंदी नहीं आ रही, अभी तो कोई मंदी नजर नहीं आ रही। मंदी के लिए मजीद सपोर्ट्स हैं, वो टूटेंगी तो जाएंगे। मगर मैं आपको मार्केट में खड़ा भी तो नहीं कर रहा था कि अगर कल कोई ये बात कहे मुझे कि यार आपने कहा कि कोई मंदी नहीं आ रही, मंदी तो आ गई, तो भाई 48,058 पे एग्जिट भी ले रहे हैं, 300-350 जा रही है तो हम 295 पे एग्जिट ले रहे हैं। 48,260 के नीचे मना कर रहा हूं लॉन्ग करने के लिए, तो काहे की एग्जिट? हम तो मार्केट में ही नहीं है, हम तो बाइंग ऑन डिप प्लान कर रहे हैं। तो इन चीजों को समझिएगा। खैर बहरहाल, मैंने चार्ट पे आपको जो फ्राइडे वाला चार्ट है उसमें मैंने आपको एक लाइन दिखाई है, लो की जो 3 अटेम्प्ट हुए हैं, तो वो एरिया बनता है 48,116 और 48,112, 3 स्ट्राइक हैं उसमें, और उसके बाद मार्केट थोड़े बहुत फर्क के साथ बंद हो जाती है। और अब देखिएगा मेजर सपोर्ट क्या है, 48,111, 48,058, ये मेजर सपोर्टिंग एरिया है। अगर इसके नीचे मार्केट ट्रेड होती है तो कोई मार्केट में खड़े बड़े नहीं होना, एंट्री नहीं लेनी। खड़े तो हो ही नहीं सकते क्योंकि हम तो 260 के नीचे एंट्री नहीं ले रहे, तो एंट्री नहीं लेनी, छोड़ दे, नीचे जाने दे, बियर्स को एग्जॉस्ट होने दे, एंट्री ले लेंगे। अल्लाह का शुक्र है बहुत कमा लिया पिछले हफ्तों में, एक हफ्ते में 1,000 पॉइंट, पिछले 2 हफ्तों से 1,1100 पॉइंट हम ले रहे हैं। तो वी आर मेकिंग मनी, रोजाना टारगेट्स अचीव हो रहे हैं, व्हाट एल्स वी वांट। मतलब अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और एक बात मेरी और याद रखिएगा, मार्केट में प्रॉफिट करना, लॉस करना एक चीज है, मार्केट में लॉस नहीं करना यह भी एक फायदेमंद बात है। मार्केट में गलत ट्रेड में एंटर नहीं होना प्रॉफिट है। डेस्परेशन में एंटर होने की जरूरत नहीं है कि यार मार्केट खुल गई है मुझे तो ट्रेड करनी ही चाहिए। क्यों भाई, क्यों करनी चाहिए? ट्रेड बनी नहीं, ट्रिगर हुआ नहीं, जबरदस्ती किस बात की? एनीवेज, ये तो फिर थोड़ी सी आगे की बात हो गई। तो बहरहाल 48,058 के नीचे फिर कोई एंट्री नहीं बनेगी, और 48,445, 435 हमारा इमीडिएट टारगेट है, और हद जो है टारगेट की वो 49,258 247 की है। ट्रिगर वाइज हम मार्केट की डायरेक्शन को समझेंगे, लेवल वाइज हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे। इंशाल्लाह स्टॉक्स भी आपको मिलेंगे, उसके अंदर आपको मजीद स्टॉक के हवाले से पता लगेगा। दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबियाँ अता करे, सेहतमंद रखे, आपको, आपके घर वालों को हर परेशानी और बला से दूर रखे, पाकिस्तान और आलम इस्लाम पर रहम फरमाए, फ़लस्तीनियों पर रहम फरमाए, कश्मीरियों पर रहम फरमाए। हमारी तमाम दुआएं मुस्लिम उम्मा के लिए, और अल्लाह ताला हमें गैरतमंद इंसान बनाए, मुसलमान बनाए, ताकि हम अपने फ़ैसले भी ख़ुद कर सकें।
बहुत शुक्रिया आप लोगों का। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को हिट कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना ज़रूर कमेंट कीजिए किसी हवाले से। कमेंट बॉक्स में कई दफ़ा आप लोग स्क्रिप्ट के हवाले से सवाल करते हैं, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या जवाब दूँ। मैं पिछले 1.5 साल से ये बात कह रहा हूँ कि स्क्रिप्ट के हवाले से मत सवाल कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं कोई जवाब दे नहीं पाता वहाँ। जिनको हमारी स्क्रिप्ट कॉल को समझना है, अब तो ओपन फोरम दे दिया है आपको, ट्रेडिंग ऑन लेवल्स का टेलीग्राम ग्रुप, उसका नंबर दिया हुआ है 0345619043। कांटेक्ट करें, ज्वाइन करें और एंजॉय करें हमारी कॉल्स को, ठीक है ना। और उसमें जारी बात है आपको एक आध कॉल 2 कॉलें स्क्रिप्ट की मिलेंगी, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो उसका मकसद आपको समझाना है कि ट्रेडिंग ऑन लेवल सेफली इन्वेस्ट किस तरीके से सपोर्ट करती है। उस पर तो हम मिड डे कॉल भी नहीं देते, मगर कभी कभार दे देते हैं। और देते क्यों है? बताने के लिए, समझाने के लिए कि हम दौराने मार्केट कैसी सपोर्ट करते हैं। हमारी जो मार्केटिंग है वो बेस्ड ऑन वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी है। हमारी ख्वाहिश ये होती है कि जो हमें एक्सपीरियंस करता है वो हमारी पब्लिसिटी करे, जो हमारा काम है वो हमारी पब्लिसिटी करे। वी डोंट कॉल पीपल। हम मार्केटिंग के लिए, मेरी बात शिद्दत से मैं इस बात के खिलाफ हूं कि लोगों को फ़ोन करके बोला जाए हमारी सर्विस लें, ना लें हमारी सर्विस, नॉट एट ऑल। हम सिर्फ ये कहते हैं कि आप हमारी कॉल्स देखें, आप हमें देखें, हमारे काम को देखें, समझ आया तो हमें ज्वाइन करें। अगर आपको कोई फ़ायदा नज़र आता है तो ज्वाइन करें, नहीं तो कोई बात नहीं। बहरहाल तफसीली वीडियो सुनने और देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे, हमारे लिए भी दुआ फरमाइए। अल्लाह हाफ़िज़।